वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम टीजीटी सोशल साइंस टीजीटी समझते हो ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एसएसटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वे कहाँ से लिए क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आए हैं एनवीएस के, केवीएस के, ये मतलब अच्छी अच्छी जगह से हमने लिए हैं। तो आपको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सिंपल सी बात है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो होगा। चलिए अच्छे से सीखते हो, समझते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है। जैसा हमने देखा दो पार्ट इसके पहले से लॉन्च कर दिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गिवन स्टेटमेंट, हटा दो अपडेट को। ऑल द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैस कल्टीवेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो हमें बताना है कि मैस कल्टीवेशन या फिर मक्के की कल्टीवेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और उनमें से क्या सही नहीं है। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सेस वाटर। कोई भी फसल होती है वो ज़्यादा पानी से बर्बाद हो जाती है। एक्सेस या ऑप्टिमम हमें वाटर चाहिए होता है, तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। इट रिक्वायर्स हायर सेलिनिटी, इसका भी पता नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं। ए फर्टाइल वेल ड्रेन लोमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर इट। सबको पता है फर्टाइल सॉइल तो सबको ज़रूरी है, तो फर्टाइल सॉइल तो चाहिए भाई। तो फर्टाइल सॉइल चाहिए। इट्स वेरी सेंसिटिव। इट इज़ एसेंशियल अ वार्म एंड ह्यूमिड सीजन टू क्रॉप। तो ये मक्के का सीज़न कब होता है? ये रेनी सीजन में होती है ना। रेनी सीजन में आपको मक्के की या मेज़ की क्रॉप देखने को मिलेगी। उस समय गर्मी भी रहती है, इसलिए बरसात भी होती है उमस की वजह से। हाई सेलिनिटी नहीं चाहिए होती, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा गलत है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत सरल है। गंगोत्री ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ओ माई यूटी ऑफ इंडिया। भाई ये नहीं पता तो आप इंडिया में नहीं रहते हो। तो कहाँ है? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर बात कर लेते। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री हमारे चार धाम में से है कि हमारे यहाँ पर चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। भैया ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो देश छोड़ के चले जाओ भाई। ये तो पता ही होना चाहिए, लिटरली बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ओके, 26 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, ये भी याद रखना है, पूछ लेते हैं कभी कभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। भैया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिक्स पैटर्न आता है, आप सभी को पता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखते हैं, सीखते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका क्या दिमाग लगेगा, क्या आप सोचते हैं। ऑप्शन है स्किल्ड लेबर एंड ग्रीनरी। स्किल्ड लेबर कहीं ना कहीं आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ग्रीनरी आपको बता रहा है कि भैया ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब होता है रूरल सेटलमेंट एंड रॉ मटेरियल। रूरल सेटलमेंट का क्या लोचा है भाई, कुछ इतना नहीं। रॉ मटेरियल जरूरी होता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है, एक गलत हो गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। भाई क्लाइमेट से हमें कोई मतलब नहीं है और पॉपुलेशन से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लाइमेट एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रभाव दे सकता है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं। कैपिटल और एंटरप्रेनर, भाई दो चीज़ बहुत ज़रूरी फैक्ट्री लगाने के लिए। पैसा होगा और कोई बिजनेसमैन होगा तभी तो काम होगा। पैसा होगा तो कोई लगाने वाला भी होना चाहिए, और लगाने वाला है तो पैसा होना चाहिए। सीधी सी बात है। ऑप्शन सी इज़ राइट फॉर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई ऑप्शन 4, द डिपेंडेंसी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब यार ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है भाई? अब डिपेंडेंसी रेशियो देखो, इसका आंसर है एच, आयु। सॉरी, मैं पेन टेप करना भूल गया। एच। अब आयु क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो मतलब एक तरीके से डिपेंडेंसी हमें देखनी है। तो जो भारत में कहा जाता है कि जो 19 से जो पॉपुलेशन स्टार्ट हो रही है 59 तक, मतलब जो हो रही है 15 साल से लेके, सॉरी 15 से लेकर जो 15 ईयर से लेके 59 के बीच में जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वर्क करती है और वर्क करने के लिए एलिजिबल है। वहीं 0 से भैया 14 और 60 प्लस वाले भैया ये वर्किंग नहीं है, तो ये सब अपने यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तो योग्य नहीं समझा जाता है। वर्किंग पॉपुलेशन यही होती है, इनसे ही हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का डाटा निकलता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या एज पे डिपेंडेंट हैं हम। अगले क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक टर्म ऑल्सो। एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज सेटअप इन। भैया कौन सा, कहाँ पे सेटअप हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, सी विशाखापट्टनम, चेन्नई। देख लेते कहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1965 में भारत का पहला एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड का हुआ था भैया, कांडला में हुआ था। कांडला का है गुजरात में। ये एक पोर्ट है, आप सभी ने नाम सुना होगा, अभी अडानी जी के अंडर में शायद तक यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या होता है कि विशेष प्रकार की इकोनॉमिक छूट दी जाती है, कोई टैक्स वैक्स एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता, बहुत मिनिमम प्राइस होती है यहाँ पर, और कुछ बहुत सारी छूटें गवर्नमेंट यहाँ पर देती है। यही होता है एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हाँ, और आपसे पूछ ले कि भैया देश का मतलब दुनिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे था, तो आपको इसका आंसर भी पता होना। तो ये कंट्री का नाम है आयरलैंड।
आयरलैंड जो कंट्री, यहाँ पर दुनिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, समझ में आया। आयरलैंड का है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया है क्या लिया था भाई? DPSP जो आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल जो 36 to 51 है वो DPSP का पार्ट है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड में सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, द लैंडश्योर रीजन ऑफ यूरोप इज नोन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? पूरा ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए कॉटन टेक्सटाइल, बी शुगर, थर्ड ए इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों लैंडश्योर कहाँ पे हैं और यूरोप में आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए है। दोस्तों लैंडश्योर एक जगह है, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लैंडश्योर आपको ध्यान रखना है, एक यूरोप में जगह है, फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये क्वेश्चन आया है तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? मैनचेस्टर, समझ में आ रहा होगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहता है भाई? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं हमारे अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक साइक्लोन? तो भैया पहला है ट्रॉपिकल डिप्रेशन या टॉर्नेडो। तो भैया सबसे पहली बार टॉर्नेडो देख लेते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो अधिकतर एक तूफान होते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, लेकिन ये लैंड पे आते हैं। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ये अगर जो ज़मीन पे ये तूफान आ रहा है ना, इसे बोलेंगे टॉर्नेडो। ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक तरीके का वीक होता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ऑप्शन इज़ करेक्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बाय द, भैया चलो, ऑप्शन है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, बी सैन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, डी एस इंडस सेटर। अब चलो इसके लिए हमें अच्छे से समझना होगा, थोड़ा सा और ये कर देते हैं। चलो समझते हैं। तो दोस्तों शिवालिक और क्या है भैया? नदर्न प्लेन। इनको कौन सेपरेट करता है? इनको सेपरेट करता है बट मिनट, हिमालयन फ्रंटल HFF, ये करता है इनको सेपरेट। अब ये हो गया शिवालिक और लेज़र हिमालय, इन दोनों को सेपरेट करता है कौन? करता है भैया मेन बाउंड्री ट्रस्ट, ये वाला। उसके बाद आता है लेज़र, के बाद आता है यहाँ पर ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयास। तो इन दोनों के बीच जो आ रहा है वो आ रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इन दोनों के बीच कौन आ रहा है? इंडस सेटर। ट्रांस हिमालय आपको पता है लद्दाख वाला रीजन, ग्रेटर हिमालय, लेज़र हिमालय, शिवालिक और नदर्न प्लेन्स। इसके बीच में क्या आ रहा है? आपको गजपस हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। इंडस सेटायर, ग्रेटर हिमालय और लेज़र हिमालय के बीच मेन सेंट्रल ट्रस्ट, लेज़र हिमालय और शिवालिक की मेन बाउंड्री ट्रस्ट, और शिवालिक और नदर्न प्लेन्स के बीच हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। कमेंट कर देना अगर समझ में आया अच्छे से, इसके लिए एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। भैया थ्योरी वाले इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक दोस्तों एक थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि अगर एक जगह पर, ये मैं आपको समझाता हूँ, एक ही जगह है पर्टिकुलर, यहाँ पे मान लो लेस पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज एक मिनिमम होते हैं ना, तो यहाँ का अगर ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ऑप्टिमम यूज़ नहीं होगा। मान लो यहाँ पे लो पॉपुलेशन है, यहाँ पर रिसोर्सेज क्या हुआ? ज़्यादा, तो रिसोर्सेज बहुत हाई हो जाएंगे, तो उसका भी बराबर यूज़ नहीं हो पाएगा। तो एक डिपेंडेंसी होती है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का थ्योरी थी, उसमें ओवर पॉपुलेशन भी कहा गया था, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो भी दिक्कत है, कम भी होगी तो भी दिक्कत है। हमें कम से कम बीच की पॉपुलेशन चाहिए, ना ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा। अब इंडिया में क्या है भैया? बहुत पॉपुलेशन है, वेरी हाई। अब देखेंगे आप कौन सी कंट्री से? मंगोलिया देखेंगे, मंगोलिया में पॉपुलेशन बिल्कुल लो। तो भैया इतना भी नहीं करना है, वैसा भी नहीं करना है, बीच की पॉपुलेशन रखनी है। हमें रहना है स्विट्ज़रलैंड जैसा, भैया कम पॉपुलेशन ना ज़्यादा पॉपुलेशन, खूब रिसोर्सेज, मज़े लो, नौकरी मिलेगी सबको। इतना कौन पढ़ाई करे गवर्नमेंट जॉब के लिए भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओ क्वेश्चन 10, शुगर केन इज़ नॉट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नाटक में होता है क्या, उत्तर प्रदेश में होता है क्या, गुजरात में होता है क्या, हिमाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों आपसे ने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, ये स्टेट आसपास पास में ही है। यूपी में तो होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं होता है। कर्नाटक में भी होता है, डेक्कन प्लेटू ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। गुजरात में भी होता है, हिमाचल में नहीं होता। हिमाचल में क्या होता है, सेब वगैरह एप्पल वगैरह की खेती होती है, केसर की होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे है कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ये पहाड़ ऐसे तीखे तीखे, ये क्रिसमस ट्री जैसे देते हैं ना, वो पहाड़ होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मेघालय। तो भैया ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको सारे याद होंगे तो होगा। पन्ना कहाँ है, पन्ना है एमपी में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। मानस कहाँ पे, मानस है असम में, असम में, असम में। ठीक है, उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, उड़ीसा में करेंगे भैया, है ना। लुगाई लेने जा रहे हैं उड़ीसा, क्या गाना आना था यार, वो थोड़ा एमपी का मैं हूँ, एमपी में प्रॉपर वहाँ पे थोड़ा चलता है कि पैसों से भर लियो पैसा, यानी पैसों से भर लिया सूटकेस, है ना। और लुगाई लाने के सो भी XYZ आई डोंट नो। नौकरेक जो है दोस्तों वो है मेघालय में। मैंने ऐसे याद कर रहा है कि मेघा को नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए मेघालय नौकरेक बेस्ट पार्ट। लेट्स मूव अगेन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच मिनरल रिसोर्स इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। भैया प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम भैया मिनरल हैं। मैंगनीज भी है, क्रोमियम भी है। एबेस्टिकस नहीं है। एबेस्टिकस क्या होता है, एक तरीके का चूना पत्थर होता है, अधिकतर हमारे एमपी में झाबुआ में आपको देखने को मिलेगा। एक तरीके का लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन चूना पत्थर, देखा होगा ना, नहीं देखा है तो देखो भैया, घूमो इंडिया। ओ क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया। अब फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ बड़ा पैटर्न में होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों 2001 के हिसाब से अगर आप देखोगे, या 2021 के हिसाब से पैटर्न नहीं, 2011 के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कारखाने हैं भैया, 38,000 से ज़्यादा कारखाने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट मूव। क्वेश्चन नंबर 14, द डेक्कन प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ दिस रीजन। भैया बताना है कौन सा रीजन इसमें नहीं है। पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटका, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो भैया डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। ब्लैक सॉइल, रेगूर रेगूर सॉइल भैया, कैसा ट्रायंगुलर शेप में होता है, हमें पता है। डेक्कन प्लेटू काय से बना था, लावा से बना था। बेसाल्टिक्स, बेसाल्ट यहाँ पे हैं। बेसाल्टिक इसका सबसे पहले बेस फॉर्म होता है, बेसाल्ट से बना हुआ है। कर्नाटक इसका पार्ट है, आंध्र और तेलंगाना पार्ट है। गुजरात नहीं है भैया, गुजरात थोड़ा ऊपर आ जाता है कोस्टल रीजन्स में, तो इसका आंसर हो जाता है गुजरात। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अनइवननेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉपुलेशन फर्स्ट, the distribution of population can be analyzed on the basis of continent and countries. Second, South Asia is one of the major concentration which account for about half of the population, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। भैया देख लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट। हाँ भैया कॉन्टिनेंट के बेसिस पे होता है, तो सही है, क्योंकि क्या होता है कॉन्टिनेंट में जितने रिसोर्स है जितने वहाँ पे पॉपुलेशन मिलेगी। जैसे एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन साउथ एशिया में दे रखा है हाफ पॉपुलेशन है। ये गलत है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर 27% से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन साउथ एशिया में रहती है, हाफ नहीं रहती है, तो ये हो जाएगा गलत। याद रखना है परसेंटेज, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मस्ती नहीं करना है, ये याद कर लेना है, इसको आपको गुमराह करा जाएगा। क्वेश्चन 16, पाल्मर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। ऑप्शन ए हरिकेन से हैं, ऑप्शन बी ड्रॉट, ऑप्शन सी अर्थक्वेक, ऑप्शन डी वॉल्केनो। अब भैया किससे हैं, तो ऑप्शन बी बॉल वाला ड्रॉट से रिलेटेड है पाल्मर इंडेक्स। इसमें क्या होता है, पाल्मर एक इंडेक्स से वहाँ पर ड्रॉट को नापा जाता है, सूखे को यहाँ पर नापा जाता है। कैसे करते हैं, महीने में 2 बार सॉइल को लिया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर कितना वाटर है उस हिसाब से वहाँ पर इंडेक्स को नापा जाता है। और पाल्मर इंडेक्स ड्रॉट को बताता है कितना सूखा हुआ कितने समय में। तो चलो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया स्टेट इज करेक्ट। बताना कौन कौन सही है। पहला वाला देख लेते, साइलेंट वैली कर्नाटका, भैया गलत। कहाँ पे है, केरला में, केरला करेला। B4 बांधवगढ़ नेशनल पार्क, भैया हमारे एमपी में है, राजस्थान में कहाँ ले जा रहे हो, हमको दे दो। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, भैया बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 18, द भोपाल गैस ट्रेजिडी। भैया ट्रेजिडी की क्या होता है, गलती से कुछ हो जाता है ना इंसानों से भैया, बहुत दुखद घटना, उसको बोलते हैं ट्रेजिडी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर, फिजिकल डिजास्टर, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर। इसका आंसर हो जाएगा भैया डी, केमिकल डिजास्टर। अब क्या हुआ था भैया, ये जो आपको नाम दिख रहा है ना मिथाइल आइसोसाइनेट, भैया इस गैस की रिसाव हो गया था, ये गैस लीक हो गई थी फैक्ट्री से। अब ये गैस थोड़ी जहरीली थी, तो 2 से 3 दिसंबर के दिन 1984 में क्या होता है भैया, गैस लीक हो जाती है रात को। 20,000 से ज़्यादा लोग, 20 के ज़्यादा लोग यहाँ पर इससे प्रभावित होते हैं और बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं यहाँ पर। तो ये होता है गैस ट्रेजेडी। कब हुई थी, 1984, 2 से 3 दिसंबर। कौन सी गैस लीक हुई थी पूछ लेते, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके। क्वेश्चन 19, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड। ओहो भैया गलत पढ़ देता हूँ। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल फाइबर क्रॉप्स। तो भैया वेजिटेबल से तो है, फाइबर क्रॉप से है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब ट्रक फार्मिंग किस लिए यूज़ होती है, वेजिटेबल्स के लिए। होता क्या है कि एक ए प्लेस है, यहाँ से आपको बी प्लेस तक ले जाना है। मान लो वाराणसी में कुछ अच्छा वेजिटेबल हुई और आपको मुंबई लेके जानी है, तो आपको ट्रक फार्मिंग करनी पड़ेगी। ट्रक में ऐसा बनाना पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सब्जियां सड़े नहीं। कूलिंग टेक्नोलॉजी या आपको फ्रीजर रेफ्रिजरेटर लगाने पड़ेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बिकने में माल ना सड़े। सबसे पहले ये टेक्निक कैलिफोर्निया यूएसए में यूज़ की गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, विच सिटी इज कॉल्ड द कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हमने देखा था, कौन था भैया, अहमदाबाद। अब यहाँ पर कॉटन पोलिस पूछा है, इसे कहते हैं मुंबई। मुंबई सपनों का शहर। तो 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को हमने यहाँ पर समाप्त करते हैं। थर्ड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। आपको चैनल के अगर क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हैं, जेन्युइन लगे हैं, अगर लगता है कि क्वेश्चन आपके काम के हैं, वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।